तो लगातार युद्ध का आज 14वां दिन है, जहां पे हमले लगातार जारी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पे गाजा में आईडीएफ का ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। रात भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। हमास का नेवल कमांडर भी हमले में ढेर हो गया है। स्ट्राइक में नेवल कमांडर अमजद ओदे ढेर हुआ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पर गाजा में आईडीएफ का ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक लगातार जारी है और ये हमला रात भर जारी रहा। रात भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर यहाँ पे हमला हुआ है। कई बिल्डिंगें यहाँ पे जमींदोज हो गई हैं इस एयर स्ट्राइक में और रात भर ये हमले जारी रहे हैं। श्वेता, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है। एयर स्ट्राइक इसलिए हो रही है क्योंकि जो सुरंगें भी बना रखी हैं हमास ने इन घरों के नीचे, उनको इस वक्त किया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला हो रहा है। रात भर दर्जनों ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के बड़े आतंकियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। तो देखिए, जिस तरीके से एक तरफ गाजा में एयर स्ट्राइक जारी रात भर, तो वही दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह गुट के जो आतंकी हैं उनको भी लेकर यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। कई ठिकाने ऐसे हैं जहाँ पे हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने फिलहाल यहाँ पे इस हमले में किसी नुकसान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन दर्जनों ठिकाने ऐसे हैं जहाँ पे आईडीएफ की ओर से स्ट्राइक की गई है। यानी कि एक तरफ गाजा पट्टी में हमले जारी है, तो वही दूसरी ओर हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकाने पर आईडीएफ का हमला हुआ है। हालांकि इस हमले में हिजबुल्लाह की ओर से किसी नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एयर स्ट्राइक की खबर लगातार सामने आ रही है हिजबुल्लाह गुट के आतंकियों पर। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस तरह से इजराइल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जो भी इजराइल पर अटैक करेगा या जो भी इजराइल के पर अटैक करने वालों का साथ देगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी अब तक की 10 सबसे बड़ी अपडेट क्या है। हमास का नेवल कमांडर अमजद ओदे ढेर हो गया है और ऐसे कई कमांडर हैं जिन्हें इजराइल की सेना ने ढेर कर दिया है। हमास की धमकी है कि वो युद्ध के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ इजराइल भी अब जमीनी युद्ध की मंजूरी के साथ तैयार बैठा हुआ है। चीन का बयान सामने आया है कि फिलिस्तीन के अधिकारों की रक्षा हो, ये चीन की तरफ से बयान आया है। तो इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर यहाँ पर हमला किया गया है और कई ऐसी जगह है जहां अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। गाजा में आईडीएफ ने 100 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इसी तरीके से ये एयर स्ट्राइक, ये ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी भी कई इलाकों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान के सीमावर्ती इलाकों को खाली कराएगा इजराइल, ये खबर भी आ रही है। इजराइल लगातार ये कह रहा है कि मानवीय हकों की रक्षा होनी चाहिए और यही वजह है कि जो सीमा से सटे हुए निवासी हैं उनसे उस जगह को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। मिस्र दौरे पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक इसके पहले इजराइल पहुंचे हुए थे और अब इजिप्ट की वो यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पर भी वो पहुंचे हुए हैं। इजराइल गाजा को लेकर के यहाँ पर ऋषि सुनक चर्चा करने वाले हैं। जॉर्डन बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो उस तरफ भी इजरायली सेना के बढ़ने की खबर है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जो हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अब यहाँ पर जो इजराइल के सेना के टैंक है वो जॉर्डन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते स्टूडियो का, क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, आप बड़ी जानकारी इस वक्त बता रही थी। 14वां दिन है युद्ध का और युद्ध से जुड़ी बड़ी अपडेट लगातार रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है। युद्ध क्षेत्र से लगातार बड़ी कवरेज जारी है। तो स्टूडियो से हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है जो पल पल इस जंग से जुड़ी हर जानकारी पर अपडेट